बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद आशिक, सीनियर साइंटिस्ट अग्रोनॉमी अयूब रिसर्च फैसलाबाद। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको यह बताया जाता है कि जो गंदम गिर गई है उसका क्या करें, उसके ऊपर खर्चा करें या ना करें, कि बारिशें दोबारा भी आ सकती हैं। तो मैंने एक सर्वे किया है कि जिससे मुझे पता चला है कि 45-50% गंदम तो बुरी तरह गिर गई है, लेट ही गई है। 33% ऐसी है कि जो नहीं गिरी वो ठीक है। तो अब बात यह है कि मैं आपको ये चीज़ वादे कर देता हूँ कि किस गंदम के ऊपर थोड़ा बहुत खर्चा किया जाए तो नुकसान कम हो सकता है। नुकसान तो हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। जो अक्टूबर काश्त है ना, या 5 नवंबर तक भी काश्त की गई है, अब साफ ज़ाहिर है वो तो 140 दिन की होगी, इससे भी ऊपर होगी, उसका तो खास नुकसान नहीं हुआ। उसका रंग बदल चुका है, उसके तने का भी रंग बदल चुका है, तो उसके ऊपर कोई भी स्प्रे करने का कोई खास फायदा नहीं है। लिहाजा मतलब ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि ये हमारे फिरोजपुर साइड में, फाजिलका, इंडिया में, इंडियन पंजाब में भी जो है इसका जो है नुकसान हुआ है। तो इंडिया में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान में हुआ है। बहरहाल गंदम जड़ी चारों हौली पै जाएगी। तो अब अगर दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि जो गंदम 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर या 20 नवंबर के दौरान जो कि हमारे पंजाब में वसी पैमाने पर काश्त हुई, 60-70% गंदम इसी दौरान में काश्त हुई है। और वो अगर वो भारी मेरा है जमीन में काश्त की गई, चिकनी जमीन में, या वो फसल भारी है, भरपूर फसल है, वो लेट गई है, तो 10-15 या 20% नुकसान उसका हो चुका है। आप ये समझिए। अब इस नुकसान को कम करने के लिए कुछ तदबीर करें या ना करें, बात यह है कि इसके ऊपर पोटेशियम नाइट्रेट जो स्प्रे कर लेना, तो 10-15 की बजाय 8-10% तक नुकसान रह जाएगा। नुकसान तो हो चुका है, तो जो बंदा नहीं कर सकता ना करे। अमीर आदमी को एक्सीडेंट हो जाए तो वो कराची भी जाता है, हर पासे जाता है। तदबीर करनी जो कर सकता है उसको करनी चाहिए, नुकसान को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब जो गंदम 20 नवंबर से लेकर 25-30 नवंबर के दौरान काश्त है, थोड़ी सी लेट काश्त है और वो भारी होकर गिरी है, उसका तो आप समझें कि 20% नुकसान हो गया है, उसका कुछ नहीं हो सकता। अब उसके ऊपर तो पोटेशियम नाइट्रेट, अब आप कहेंगे कौन सा पोटेशियम नाइट्रेट स्प्रे करें, गंदम अभी दूसरी हालत में थी या दाना सख्ती है, फुल हरी खड़ी है जिस तरह के राइस जोन के अंदर है, तो उसके ऊपर पोटेशियम नाइट्रेट स्पीडफुल के की सूरत में कर लें, सीरियल की सूरत में कर लें, किसी और कंपनी का देख लें जिसमें जो स्प्रेएबल पोटेशियम नाइट्रेट हो, और उसके साथ फंजीसाइड भी मिलाना जरूरी है। ये दो चीजें मिला के स्प्रे कर लेंगे तो नुकसान जो है 20% की बजाय 10-12-15% पे आ जाएगा, कुछ बचत हो जाएगी। अब जो ज्यादा ही लेट काश्त गंदम अभी सिटा निकाला है, देखें कमाल के बाद लेट लगाई है, और लेट निकालने के लिए दो डीएपी 2 यूरिया डाल दिए हैं, तो वो गिर गई है, तो उसके ऊपर तो फंजीसाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे मस्ट है। याद रखें, लेट काश्त माड़ी फसल पर भी फंजीसाइड आप स्प्रे करें। तो बाहर क्या ये है कि जिस गंदम की रंगत बदल चुकी है, उसकी जड़ें कमजोर हो चुकी होती हैं, फ्लड कोई भी फर्टिलाइजर फ्लड करने का कोई खास फायदा नहीं है, ना कोई बयान वगैरह, कोई अमाइनो एसिड स्प्रे करने का कोई खास फायदा नहीं है। सिर्फ सब्ज पत्तों पर जो स्प्रे करेंगे तो उसका फायदा होगा। तो मेरी बात का खुलासा ये हुआ कि जिसके पास भाई गुंजाइश है, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट के बाद हर बंदा तदबीर करता है, तो ये तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, तो एज सच तो छोड़ा नहीं जा सकता, ये बड़ी कीमती चीज है। तो जो बंदा कर सकता है उसे पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे जरूर करना चाहिए। जो ज्यादा कच्ची गंदम है अभी उसके ऊपर पोटेशियम नाइट्रेट और उसके साथ फंजीसाइड भी मिला के स्प्रे करनी चाहिए।